दादी, एक जलेबी मेरे लिए भी रखना, सारी इसे ही मत खिला देना। नहीं दादी, मुझे ये सारी जलेबी खानी है। हाँ हाँ बिटुआ, तू ही खाएगो। अरे तेरे लाने ही मंगाई है। सारा दिन इतो काम करत है मेरो बिटुआ। ले मुंह खोल। हाँ। लेकिन दादी, मैं भी तो सारा दिन काम करती हूँ, बल्कि इससे ज्यादा काम करती हूँ मैं। तो आपने मेरे लिए क्यों नहीं मंगवाई जलेबियां? का काम करत है तू मोढ़ी? अरे जा घर के भी कोनो काम होते हैं का? दो चार बर्तन घिस दिए, नेक तो कपड़ा धो दे बस, और चली है हमाओ बिटुआ की बराबरी करन। चल हट। हा दादी, मैं सिर्फ बर्तन और कपड़े ही नहीं करती, बल्कि खाना बनाने में भी माँ का हाथ बटाती हूँ। गाय भैंसों को खाना देना, कुएं से पानी लेकर आना, ये सब कौन करता है बताओ जरा? और ये तुम्हारा लाडला, इसे तो सब कुछ हाथ में चाहिए। एक नंबर का आलसी है ये। दादी देखो ना, ये मुझे आलसी बोल रही है। अरे नास पिटी, चुप्पा हो जा अभई के अभई। खबरदार जो हमाओ बिटुआ को रुलाई तो, ना तो जबान खींच लूंगी तेरी। हमाओ बिटुआ पढ़ लिख के कमाई करेगो, पूरे खानदान को नाम रोशन करेगो। तू उससे बराबरी करने की कोशिश ना कर, समझी? हाँ दादी, ये तो सही कहा तुमने। इसकी और मेरी बराबरी तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं इससे ज्यादा काम करती हूँ। मैं भी तो रोज स्कूल जाती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, फिर भी मेरे इससे ज्यादा नंबर आते हैं परीक्षा में। दादी चुप करा लो इसे, वरना मैं मारूंगा इसे। हाथ तो लगा के देख, हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में रख दूंगी तेरा, समझा? हाय राम, जा मोड़ी की जबान तो देखो कोई। ए सुनीता, ओरी यहाँ आ जल्दी, लेके जा अपनी मोड़ी को, वरना आज जिंदा ना बचेगी जे। दादी की आवाज सुनकर दोनों बच्चों की माँ सुनीता बाहर आती है और मीरा को जबरदस्ती अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। फिर घर के अंदर जाने के बाद मीरा अपनी माँ से, माँ जाने दो मुझे बाहर, मुझे दादी से बात करनी है। क्या बात करेगी? तेरी दादी कभी ना समझने वाली, भूल गई तुझे स्कूल भेजने के कितनी खिलाफ थी बा? तेरे बाबा ने कितनी मुश्किल से मनाओ थो। चल अब भूल जा सब, और जा कुएं से पानी भर के ले आ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, जाओ अपने लाडले से ही मंगवाओ, वो तो मुझसे ज्यादा काम करता है ना, तो उसी से मंगवाओ अब कुएं से पानी भी। इतना कहकर मीरा बाहर चली जाती है। तभी मीरा के पिता घर आ जाते हैं। वो गांव के सरकारी स्कूल में टीचर थे और बहुत ही खुले विचारों के थे। उन्होंने मीरा को गुस्से में घर से बाहर जाते देखा तो अंदर आकर अपनी पत्नी सुनीता से बोले, अरे सुनीता, ये मीरा का मुंह क्यों फुला हुआ है आज? अरे कछु नहीं, अम्मा ने राजू को तनिक लाड़ दिखा दो तो भिनक गई मुड़ी। जान दियो बच्ची है, वक्त के साथ सब समझ जावेगी। नहीं सुनीता, समझना तो अम्मा को होगा, क्योंकि यहाँ पर मीरा गलत नहीं है। मीरा के पिता ये बात अच्छी तरह समझते थे कि उनकी माँ दोनों बच्चों में हमेशा से फर्क करती आई थी। मीरा के जन्म से भी वो बिल्कुल खुश नहीं थी, और दूसरी तरफ राजू, वो तो उनकी आंखों का तारा था। बेटे और बेटी के बीच का ये फर्क गांव के लगभग हर घर में कई पुश्तों से चला आ रहा था, और मीरा के पिता ने इसी सोच को बदलने की कोशिश की थी, मीरा को स्कूल पढ़ने भेजकर। अरे ओ मोढ़ी, कहाँ जान को तैयार हो गई? घर में तो काम पड़ो है। लेकिन दादी आज तो मेरी परीक्षा है। तो कौन सो आसमान टूट पड़ेगो? अगर परीक्षा ना देगी तो तुझे कौन सो कलेक्टर बननो है? यो ही घर के काम तो करन है सारी जिंदगी। चल यहाँ आके मदद कर। नहीं अम्मा, मीरा स्कूल जाएगी और अपनी परीक्षा देगी। तुम्हारी मदद के लिए सुनीता है तो सही। बिटुआ, मैं समझाए रही हूं तो को, इतने दिमाग ना बिगाड़ जा मोड़ी के। घर के काम सीखन दे, ना ससुराल जाके नाक कटावेगी। वैसे भी जमीन पर ना है जा मोड़ी के पांव। क्या दादी, हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो? ससुराल जाना है, ससुराल जाना है। नहीं जाना मुझे कहीं भी। इस राजू को रोको ना स्कूल जाने से, मुझे ही क्यों रोकती हो हमेशा? मीरा चुप हो जाओ, ये क्या तरीका है दादी से बात करने का? मैं बात कर रहा हूं ना, तुम और राजू दोनों स्कूल जाओगे और जाकर अच्छे से अपनी परीक्षा दो। मीरा अपने भाई राजू के साथ स्कूल चली जाती है, लेकिन इस सब के बाद दादी आग बबूला हो उठती है। हमारी तो जा घर में कोई औकात ही ना है, कह कह के जबान थक गई हमारी तो। बिटुआ समझ हमारी बात, मोढ़िन को इतनी आजादी देन सही बात ना है। हमारे माँ बाप ने हमको जो संस्कार दे, हम वही दे रहे। देख लेना, एक दिन जब थूथू होवेगी ना पूरे गांव, तब दिमाग ठिकाने आवेगो तेरो। अम्मा बस भी करो, मैं सब कुछ देखकर भी अनदेखा करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो कर रही हो वो सब सही है। राजू और मीरा दोनों इसी घर के बच्चे हैं, दोनों में फर्क करना बंद करो। जब मोढ़ा और मोढ़िन में भगवान ने ही फर्क कर रखो है, तो तू और हम कौन है बिटुआ? मोढ़ा घर की शान होत है, एक घर को मोढ़ा चला सकत है, मोढ़ी नहीं। चाहे कितो पढ़ा लिखा लियो,
अपनों खानदान को चिराग तो राजू ही रहेगो ना हमेशा। क्यों अम्मा, मीरा क्यों नहीं बन सकती घर का चिराग? मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है, वो सब कुछ कर सकती है जो राजू कर सकता है। बिटुआ तू बड़ो जरूर हो गए हो, बच्चन को पढ़ात भी है, पर अपनी अम्मा को पढ़ान के लिए अब भी तेरी उम्र ना भाई, समझा। इतना कहकर दादी गुस्से से वहां से चली जाती है। वक्त के साथ मीरा के लिए उसकी दादी के दिल में नफरत और राजू के लिए प्यार बढ़ता ही गया। राजू और मीरा दोनों ने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं की परीक्षा काफी अच्छे नंबरों से पास की। राजू को शहर जाकर कॉलेज में एडमिशन लेना था। मीरा भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। लेकिन माँ, जब राजू शहर जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? काहे की तुम मोड़ ही जात है, कछु ऊंच नीच हो गई तो? माँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, बाबा को आने दो, मैं उन्हीं से बात करती हूँ। का बात करेगी तू? बस बहुत कर ली तूने अपने मन की, कहीं ना जावेगी तू। सुनीता, इसे घर के काम सिखा बच्चे से, और जल्दी शादी करके निपटाओ जाको। छाती को बोझ बन के बैठी है, जल्दी छुटकारा मिले सोई अच्छो है। अपनी दादी की कड़वी बातें सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। मीरा को सिर्फ अपने पिता से ही उम्मीद थी, लेकिन उसकी इस उम्मीद को भी तब झटका लगा जब मीरा के पिता अचानक बीमार पड़ गए और इस वजह से उनकी नौकरी चली गई। मीरा को ना चाहते हुए भी अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ा। हालांकि गांव में रहने के बावजूद मीरा ने पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। अब वो गांव की उन लड़कियों को पढ़ाने लगी जिन्हें उनके माता पिता पढ़ने के लिए घर से बाहर नहीं भेजते थे। राजू शहर जा चुका था। उसकी पढ़ाई और शहर में रहने का खर्च, साथ ही परिवार का खर्च, ये सब मीरा के पिता के बीमार पड़ने से एक बड़ी चुनौती बन गए थे। ऐसे में मीरा ही थी जो अपने परिवार का सहारा बनी। मीरा न सिर्फ बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमा रही थी, बल्कि अब वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती भी करने लगी। फसल उगाने से लेकर उसे बेचने तक का सारा काम मीरा ही देखती थी। माँ, ये लो, ये इस महीने की फसल के पैसे हैं। इससे सारा राशन आराम से आ जाएगा। और हाँ, मैंने राजू को पैसे भिजवा दिए हैं, उसकी चिंता मत करना। अब मैं जा रही हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मैं लौटते हुए बाबा की दवाइयां लेते आऊंगी, ठीक है? इतना कहकर मीरा घर से बाहर चली जाती है। उसकी दादी घर के आंगन में बैठी मीरा को जाते हुए देख रही थी, लेकिन आज उनमें मीरा को रोकने की या उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। मीरा के पिता पास ही चारपाई पर लेटे थे। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी माँ से कहा, क्या हुआ अम्मा, अब कुछ नहीं बोलोगी? का बोले बिटुआ, जा मोढ़ी ने बोलती बंद कर दी है जे बुढ़िया की। तू सही था बिटुआ, मोढ़ा मोढ़ी में कौनहू फर्क नहीं है, फर्क तो नजरन का है। सारा दोष हमारी इन आंखन का है जो अब वहीं जाके खुली है। अब सब साफ साफ दिख रहा है बिटुआ, जा मोढ़ी की मेहनत भी और अपनी जिंदगी भर की गलतियां भी। दादी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछ रही थी। उनके आंसुओं के साथ मीरा के प्रति उनके दिल की सारी नफरत भी बह चुकी थी। घर के दरवाजे के पास खड़ी मीरा भी रो रही थी। इतने सालों से अपनी दादी की आंखों में जो प्यार वो ढूंढ रही थी, आज जाकर उसे वो दुलार नजर आ रहा था।